द्वारा लिखी गई है। 17वां अध्याय है, क्षमा के लिए अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करें। हमें किसी को अगर माफ करना है तो अपने अवचेतन मन का प्रयोग कैसे करना है, ये इसमें बताया गया है। जीवन किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। ईश्वर जीवन है और यह जीवन सिद्धांत इस पल पर भी आपके भीतर प्रवाहित हो रहा है। जब आप इन शब्दों को पढ़ रहे हैं, सुन रहे हैं, इन पर विचार कर रहे हैं, ईश्वर आपके द्वारा सद्भाव, शांति, सुंदरता, खुशी और प्रचुरता में व्यक्त होना पसंद करता है। इसे ईश्वर की इच्छा या जीवन की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। अगर आप इस आंतरिक जीवन प्रवाह के खिलाफ अपने मस्तिष्क में अवरोध बना लेते हैं तो यह भावनात्मक बाधा आपके अवचेतन मन को बहुत अधिक दुविधा में डाल देगी और हर तरह की नकारात्मक स्थितियां उत्पन्न कर देगी। ईश्वर का दुनिया की दुखी या अराजकता परिस्थितियों से कोई भी लेना देना नहीं है। ईश्वर का किसी भी दुख या अराजकता वाली स्थिति से कोई भी लेना देना नहीं होता है। ये स्थितियां तो हमारी ही नकारात्मक और विध्वंसात्मक सोच का नतीजा है। इसलिए अपनी मुश्किल या बीमारी के लिए ईश्वर पर दोष मारना एक गंभीर गलती है। मतलब अगर आपके साथ कोई भी परेशानी आ रही है तो, या नकारात्मक चीजें आ रही हैं, बीमारी आ रही है, तो उसके लिए कभी भी ईश्वर को दोष देना ठीक नहीं है। कई लोग मानव जाति के पाप, बीमारी और कष्ट के लिए ईश्वर की आलोचना करके या ईश्वर पर आरोप लगाकर जीवन प्रवाह के विरुद्ध आदतन मानसिक अवरोध बना लेते हैं। बाकी लोग अपने दुख दर्द, प्रियजनों की मृत्यु, व्यक्तिगत दुखों और दुर्घटनाओं के लिए ईश्वर पर दोष मढ़ते हैं। वे ईश्वर पर गुस्सा होते हैं और उसे ही अपने दुख के लिए जिम्मेदार मानते हैं। अगर उनके जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां आती हैं तो वो कहते हैं ईश्वर मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, या मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जिसकी वजह से मुझे ये सब भुगतना पड़ रहा है, ईश्वर मेरे को सजा दे रहा है। तो ये सब हमारे को नहीं सोचना है। जब तक लोग ईश्वर के बारे में इस तरह की नकारात्मक अवधारणाएं रखेंगे तब तक उनका अवचेतन मन इन नकारात्मक चीजों को साकार करता रहेगा। वे ये नहीं समझ पाते हैं कि वे ही खुद को सजा दे रहे हैं। उन्हें सच देखना होगा, आत्मनिर्भर बनना होगा और किसी भी बाहरी व्यक्ति या शक्ति के प्रति निंदा, द्वेष और क्रोध को त्यागना होगा, वरना वे सेहतमंद, खुश या रचनात्मक गतिविधि में अग्रणी नहीं बन सकते। जब ये लोग अपने दिलो दिमाग में प्रेम पूर्ण ईश्वर की कल्पना करते हैं, जब वे यकीन करने लगते हैं कि ईश्वर प्रेम पूर्ण पिता है जो उनकी देखभाल करता है, उनका मार्गदर्शन करता है, उन्हें शक्ति देता है, तो ईश्वर या जीवन सिद्धांत के बारे में यह विश्वास तथा अवधारणा उनके अवचेतन मन में उतर जाएगी और वे असंख्य तरीकों से धन्य हो जाएंगे। जीवन आपको हमेशा क्षमा करता है। जीवन सिद्धांत में क्षमा का असीमित खजाना है। जब आप अपनी उंगली काट लेते हैं तो यह आपको क्षमा कर देता है। आपके भीतर की अवचेतन बुद्धिमत्ता तत्काल इसकी मरम्मत के लिए सक्रिय हो जाती है। नई कोशिकाएं घाव के ऊपर पुल बना देती हैं। अगर आपको कोई संक्रामक रोग हो जाता है तो जीवन आपको क्षमा कर देता है और आक्रामक विषाणुओं को मिटाने में तत्काल जुट जाता है। अगर आप अपना हाथ जला लेते हैं तो जीवन सिद्धांत फफूंदों और जलन को कम करता है तथा आपको नई त्वचा, ऊतक और कोशिकाएं देता है। जीवन आपके खिलाफ कोई बैर नहीं रखता है। यह हमेशा आपको क्षमा करता है। जीवन आपको सेहत, स्फूर्ति, सद्भाव और शांति देता रहता है, बशर्ते
आप प्रकृति के साथ सामंजस्य में सोच कर सहयोग करें। नकारात्मक आहत करने वाली यादें, कटुता और दुर्भावना आपके भीतर के जीवन सिद्धांत के मुक्त प्रवाह को रोक देती है। अगर आप किसी से कटुता रखते हैं, द्वेष रखते हैं, राग रखते हैं, दुर्भावना रखते हैं, तो जीवन सिद्धांत के मुक्त प्रवाह को रोक देते हैं, यानी नकारात्मक ऊर्जा को आप अपने अंदर ले लेते हैं और आपको इसके लिए कई बार फिर कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। इसलिए प्रकृति के साथ रहें। उसने अपराध बोध से मुक्ति कैसे पाई? हैरियट जी रोज ऑफिस में देर रात तक काम करती थी। दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया कहानी है इसमें जो उन्होंने बताया है। वह अक्सर आधी रात के बाद तक घर नहीं लौट पाती थी। वह उम्मीद करती थी कि उसके वरिष्ठ अधिकारी और सहकर्मी उसकी मेहनत की दाद देंगे। अक्सर करके आपने देखा होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं, वो अतिरिक्त मेहनत करते हैं, जितना नहीं करना है उससे ज्यादा मेहनत करते हैं और उनको लगता है कि इसका हमको परिणाम बहुत अच्छा मिलेगा, लोग सराहना करेंगे, हमें पुरस्कार देंगे। ये उसी पर है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता था। क्योंकि वह आमतौर पर अकेली ही इतनी देर तक ऑफिस में रुकती थी, इसलिए बाकी कर्मचारियों को तो उसकी असामान्य निष्ठा का पता ही नहीं था। इसी दौरान उसका पारिवारिक जीवन गंभीर मुश्किल में पड़ गया। उसके पति और दो बेटे उसे पहचानना भूल गए। वो इतनी आधी रात को आती थी और सुबह जल्दी निकल जाती थी, तो कोई बच्चे भी उनसे नहीं मिल पाते थे, तो इसके लिए वो लोग भी उन्हें भूलने लग गए थे, लगभग भूल ही गए थे। जब उसके छोटे बेटे की लिटिल लीग टीम ने स्थानीय मैच जीत लिया तो हैरियट ने मैच तो देखे ही नहीं थे, बल्कि यह पूछना भी भूल गई कि कौन जीता। स्थिति तब और भी गंभीर हो गई जब हैरियट के डॉक्टरों ने उसे चेतावनी दे दी कि उसका हाई ब्लड प्रेशर खतरनाक रूप से बढ़ रहा है। जब हैरियट के पति ने उससे कह दिया कि वह तलाक लेना चाहता है, तो वह मेरे पास आई। मैंने उससे पूछा कि उसने पति को अपने जीवन से बाहर क्यों कर दिया है और अपने बेटों में इतनी कम दिलचस्पी क्यों लेती है। पहले तो उसने कहा कि उसे नौकरी बनाए रखने के लिए इतनी कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन जब मैंने पूछा कि क्या उसके सहकर्मी भी उसके जितना ही समय देते हैं, तो उसने माना कि उसकी कंपनी के बाकी लोग सामान्य घंटे काम करते हैं थे और वे काम में उससे ज्यादा माहिर भी नहीं थे। मैंने पूछा कि वह इतनी मेहनत से काम क्यों कर रही थी। तुम्हारे मन में कोई चीज तुम्हें खाए जा रही है, आथर ने कहा। मैंने उससे कहा, ले अगर ऐसा नहीं होता तो तुम इस तरह से काम नहीं करती। तुम खुद को किसी चीज के लिए सजा दे रही हो। तो उसने कहा कि तुम इतना जो काम कर रही हो तो जरूर तुम अपने आप को किसी बात को लेकर के सजा दे रही हो। कुछ देर तक उसने इस सुझाव का प्रतिरोध किया। वह कहती रही कि उसकी काम की आदत सामान्य थी, बाकी लोग आलसी थे। मतलब वो ये कहती थी कि मैं तो सामान्य रूप से काम करती हूँ ना, लेकिन और लोग आलसी हैं, मतलब वो कम काम करते हैं, इसी कारण। बहरहाल आखिरकार उसने स्वीकार किया कि उसके मन में एक गहरा अपराध बोध था। 15 साल पहले उसके पिता की मौत के बाद वह उनकी जायदाद की एग्जीक्यूटिव रही। उसने जानबूझकर अपने छोटे भाई का बहुत सारा पैसा रोक लिया था। तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने पूछा। क्या लालच के कारण? बिल्कुल नहीं, उसने जवाब दिया। मेरा भाई, देखिए, वह नशे की समस्या से बुरी तरह ग्रस्त था। मैं जानती थी कि अगर मैंने उसे पैसा दिया तो क्या होगा। मैंने खुद से कहा कि मैं इसे इसके लिए बचा कर रख लूंगी और इसके ठीक हो जाने पर इसे दे दूंगी। और मैंने आगे पूछा। हैरियट ने गहरी सांस ली। ऐसा कभी नहीं हो पाया। उसने खुद को मार डाला। शायद उसने ऐसा जानबूझकर नहीं किया था,
लेकिन बात वही थी, तब वह सिर्फ 26 साल का था। मैं सोचती रहती हूँ, अगर मैंने वह पैसा उसे दे दिया होता तो क्या होता। शायद वह उससे किसी सुधार गृह में जाकर अपना इलाज करवा सकता था। वह अब भी जिंदा हो सकता था। मेरी गलती से उसकी मौत हुई। मैंने उससे पूछा, अगर तुम्हें यह दोबारा करना पड़े तो तुम क्या करोगे। तो उसने कहा, मैं नहीं जानती। उसने अपना सिर हिलाते हुए कहा, लेकिन मैं इतना जरूर जानती हूँ कि मैं अपने भाई की समस्या पर उसे डांटने फटकारने की बजाय उसकी मदद करने की ज्यादा कोशिश करूंगी। लेकिन साथ ही तुम महसूस करती हो कि तुमने उचित काम किया है। मैंने पूछा, क्या तुम्हें महसूस हुआ कि तुम सही काम कर रही थी। बिल्कुल, उसने मुझसे कहा, लेकिन अब मुझे यकीन हो गया है कि मैं गलत थी। वह पैसा मेरा नहीं था। तो अब तुम वह काम नहीं करोगी। नहीं, मैं नहीं करूंगी, उसने जवाब दिया। उसका चेहरा सख्त हो गया। लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे उस काम के लिए कभी माफ नहीं किया जा सकता। मैंने अपने इकलौते भाई का पैसा चुराया है और वह मर गया है। यह सही है कि ईश्वर मुझे सजा दे रहा है, मैं इसी के काबिल हूँ। उसने इस चीज को स्वीकार कर लिया कि उसने अपने भाई को पैसे नहीं दिए तो उसने गलत काम किया है, और इसी की सजा ईश्वर मुझे दे रहा है। मैंने उसे समझाया कि ईश्वर उसे सजा नहीं दे रहा है, वह खुद को सजा दे रहे हैं। अगर आप जीवन के नियमों के दुरुपयोग करते हैं तो आपको उसी अनुसार कष्ट उठाना पड़ेगा। अगर आप बिजली के खुले तार पर हाथ रखेंगे तो आपको झटका लगेगा ही लगेगा। प्रकृति की शक्तियां बुरी नहीं है। यह तो आपके प्रयोग से तय होता है कि उनका प्रभाव अच्छा पड़ता है या बुरा। यह आपके ऊपर है कि आप उसका कैसा उपयोग कर रहे हैं, जिसका प्रभाव आपके ऊपर सकारात्मक पड़ता है या नकारात्मक। बिजली बुरी नहीं है। यह तो इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसका इस्तेमाल अपने घर को रोशन करने के लिए करते हैं या किसी को प्राणघातक झटका देने के लिए करते हैं। इकलौता पाप नियम का अज्ञान है और इकलौती सजा इस नियम के दुरुपयोग की स्वतः प्रतिक्रिया है। अगर आप रसायन शास्त्र के सिद्धांतों का दुरुपयोग करें तो अपने घर में विस्फोट करके उसे तबाह कर सकते हैं। अगर आप अपना हाथ किसी पटिए पर मारें तो हाथ से खून निकल सकता है। गलती पटिए की नहीं है, गलती तो आपकी है कि आपने इसका दुरुपयोग किया। अंततः मैंने हैरियट को एहसास दिला दिया कि ईश्वर किसी को सजा नहीं देता है। उसका सारा कष्ट उसके नकारात्मक और विध्वंसात्मक सोच पर अवचेतन मन की प्रतिक्रिया क्रिया के कारण था। जो भी कुछ उसके साथ हो रहा था वो उसके अवचेतन मन की जो प्रतिक्रिया थी उसके कारण हो रहा था। उसे क्षमा की जरूरत थी, लेकिन माफ का सच्चा अर्थ खुद को क्षमा करना है। क्षमा अपने विचारों को सामंजस्य के देवी नियम के तारतम्य में लाना है। आत्मनिंदा को नरक अर्थात बंधन और सीमाएं कहा जाता है। क्षमा को स्वर्ग अर्थात सामंजस्य और शांति कहा जाता है। अपराध बोध और आत्मनिंदा का बोझ उसके दिमाग से उतर गया और वह पूरी तरह ठीक हो गई। अगली बार जब उसने जांच करवाई तो उसका ब्लड प्रेशर सामान्य निकला। स्पष्टीकरण की ही इलाज था। उसने जो अपना अपने आप पर काम किया कि उसने उसे स्वीकार किया कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोई गलती नहीं है, तो उसको वो ठीक हो गई। तो ऐसे ही दोस्तों, कई बार हम अपराध बोध में फंस जाते हैं। कोई भी काम अगर हमारे से हो जाता है तो हम उसी के उसमें गिल्ट में रहते हैं कि हमने ऐसा क्यों किया। तो उस स्थिति में अपने आप को क्षमा करना है, क्योंकि उस समय की स्थितियां और परिस्थितियां ऐसी बन गई थी जो वो गलती हुई। तो थैंक यू सो मच मेरे को इतने अच्छे से सुनने के लिए। किसी को कुछ कहना है तो कह सकते हैं।